हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक मेंटर लेके। लास्ट टाइम आपने डिमांड जोन वाले वीडियो पे जो सपोर्ट दिया है, जो आपने शेयर किया लोगों के साथ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो ऑन द सिमिलर लाइंस में दूसरा एक स्टॉक लेके आया हूँ जो करंटली डिमांड जोन पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50 एज वेल। इट इज़ अ वेल नोन स्टॉक, सिप्ला कंपनी का स्टॉक है। सो ये भी एक बहुत अच्छे डिमांड सप्लाई जोन के हिसाब से अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन के सामने आ रहा है। इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे इस स्टॉक को, ठीक है। सो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, 750 का जो जोन था इस स्टॉक के लिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है पिछले ऑलमोस्ट 5-6 सालों से, मतलब ऑलमोस्ट 2014 से लेकर 2020 तक। एंड फाइनली 2020 में इस स्टॉक ने 750 का जो अपना जोन है इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, एंड इसके बाद ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर चला गया ऑलमोस्ट 1200 तक। इट ऑलमोस्ट गॉट डबल्ड आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ दैट रेजिस्टेंस जोन। सो दैट रेजिस्टेंस इज़ एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एज ऑफ नाउ। मतलब जब भी ये स्टॉक फिर से 750 या 800 के लेवल्स के आसपास आएगा, इसमें फिर से हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं, बिकॉज करंटली इट इज़ फेसिंग अ रिट्रेसमेंट। एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है, यही इसके साथ हो रहा है। इसने अभी अपना ट्रेंड शिफ्ट नहीं किया ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, इट इज़ स्टिल इन अप ट्रेंड ओनली। सो इसको और थोड़ा डिटेल में समझने लगे हम डिकोड करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली पे जैसे हम क्लियरली देख सकते हैं 750 का तो जोन मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, विच विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बट इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है इस स्टॉक में, द फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकंड वन वुड बी दिस वन। तो ये जो दो जोन्स है जो अभी मैंने मार्क किए, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन के सामने आएंगे। डिमांड जोन मतलब क्या? इस जोन में जब भी स्टॉक आएगा तो एक बाउंस बैक दिखाएगा, बिकॉज वहाँ पे बुल्स काफ़ी एक्टिव है उस जोन में, उस प्राइस पे। मतलब कई लोगों को लगता है इस प्राइस पे जब भी ये स्टॉक आता है तो एक बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस हमें मिल रहा है इस स्टॉक के, ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है। सो बहुत लोग इसको बाय करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। दैट इज़ वॉट अ डिमांड जोन इज़ इन शॉर्ट। सो वीकली में वीकली चार्ट में ऑलरेडी स्टॉक ने हैमर बनाया हुआ है 20 मार्च वाले वीकली चार्ट पे, ठीक है। तो हैमर क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो इसके जो लेवल्स है, टारगेट लेवल्स, इसको निकालने के लिए और एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसको और थोड़ा डिकोड करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो डेली पे जब भी हम स्टॉक को देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि क्लियर एक रिवर्सल के पोजीशन में है स्टॉक। मतलब यहाँ से एक रिवर्सल बिल्कुल दिखा सकता है। करंटली 877 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड 831 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो फिर अपना एनालिसिस इनवैलिड हो सकता है, एंड देन वी कैन गेट आउट बाय हिटिंग अ स्टॉप लॉस। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है विच इज़ अबाउट प्राइस एक्शन, बेसिकली आई विल कवर दैट इन शॉर्ट। तो देखिए स्टॉक जब भी ऊपर जा रहा है ना, तो फिर ये हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, और जब भी बुल्स का स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया है, फिर थोड़ा यू कैन से बुल्स थोड़े वीक हो गए, तो उसके बाद जो बुल्स का एक प्रेशर था ना ऊपर जाने का, वो थोड़ा कम होते जा रहा है। मतलब इसने जो फर्स्ट मूव बनाया ये बहुत स्ट्रांग था, फिर थोड़ा पुल बैक आया, सेकंड भी स्ट्रांग था, फिर पुल बैक आया, थर्ड वाला थोड़ा छोटा बना है, फोर्थ वाला उससे भी छोटा, और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो सेम जो एनालिसिस है वो बेयर साइड पे भी एप्लीकेबल है। जब भी ये यहाँ तक नीचे आया बहुत स्ट्रांग आया, फिर थोड़ा आया, फिर यहाँ पे आया, फिर एक छोटा पुल बैक दिखाया, फिर यहाँ तक आया, ये भी स्ट्रांग था। बट अभी जो लास्ट टाइम इसने पुल बैक यहाँ पे मूव दिखाया अपना बेयर मूव, तो बेयर्स थोड़े इसमें वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें क्लियरली। और ये जो है ये हम लाइन चार्ट पे क्लियरली देख सकते हैं, एज यू कैन सी। ये जो फर्स्ट दो मूव्स थे इसके, ये काफ़ी स्ट्रांग थे। ये वाला भी स्ट्रांग था, ये वाला भी स्ट्रांग था, ये वाला भी स्ट्रांग था। बट ये जो लास्ट वाला है ना, यहाँ पे इमीडिएटली इसने स्टॉक ने एक पुल बैक दिखाया। एंड सोने पे सुहागा ऐसा है कि ये स्टॉक जो है करेंटली सप्लाई जोन में, डिमांड जोन में भी है, तो इसके रिवर्सल के कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं यहाँ से। तो हम इसको फिर से कैंडलस्टिक पे मूव करते हैं और टारगेट लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। सो डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टारगेट लेवल बन के आ रहा है, ये वाला सप्लाई जोन है, मतलब ऑलमोस्ट 962 से लेके 974 तक। तो वो सप्लाई जोन के थोड़ा सा नीचे हम अपना टारगेट लगा देंगे टू बी ऑन अ सेफर साइड। मैं पकड़ लेता हूँ 960 का। एंड यहाँ पे जो इसने गैप बनाया स्टॉक ने, ये बेयर्स का स्ट्रेंथ था एक्चुअली। मतलब बेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने पूरा इसको नीचे खदेड़ दिया था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो सप्लाई जोन बनाया ना, इसके ये सप्लाई जोन जो कि है 1026 से लेके 1040 तक,
इसके थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हैं सेकंड वन. सो दीज आर द टू टारगेट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ एज ऑफ नाउ. एंड अपना जो मेजर आइडियल स्टॉप लॉस जोन जो मैं बोल सकता हूँ वो है ऑलमोस्ट 831 के आसपास का, जो कि ये डिमांड जोन बन के सामने आ रहा है. ठीक है. एंड अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहीं पे पोजीशन ले सकते हो. इसका रिस्क रिवॉर्ड भी हम देख सकते हैं. 875 के आसपास ये करंटली ट्रेड कर रहे हैं. अपना स्टॉप लॉस होगा 831 के थोड़ा सा नीचे, मैं पकड़ लेता हूँ 818 के आसपास. और फर्स्ट टारगेट अपना बन के सामने आ रहा है 960 का. तो 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच इज़ अ क्वाइट डिसेंट RR रेशो. एंड सेकंड टारगेट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2.61 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन के सामने आ रहा है, विच इज़ वेरी डिसेंट. मतलब 150 पॉइंट हमें मिलेंगे अगर हम सही साबित हुए, और अगर हम गलत साबित हुए तो हमारे पास 57 पॉइंट्स का लॉस होगा. सो इट इज़ कमिंग आउट एज अ वेरी डिसेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी. ठीक है. और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो, 770 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर फॉर दैट मैटर 750 के आसपास का लगा सकते हो, जिसके नीचे आने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, दैट आई वुड से. बट एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट. सो आई वुडेंट से 100% ऐसे होगा, बट मोर प्रॉबिलिटी है, 90% से भी ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि स्टॉक का जो है ये इस तरह से ऊपर के साइड पे जाएगा, थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करके, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर. तो ऐसा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. वहराज स्टॉक नीचे आने के जो चांसेस हैं, मतलब 831 तक आके ये ब्रेक करके फिर से यहाँ तक आने के, ये बहुत ही मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, 10 to 20%. बट आपके एनालिसिस के हिसाब से और आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रहेंगे उनके एडवाइस के हिसाब से आप इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हो. अनदर प्लस पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर हियर, सिप्ला का जो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है वो अभी ऑलमोस्ट बनेगा इस साल में, मतलब मार्च 2023 के क्लोजिंग के बाद, बिकॉज इसने इसी साल ऑल टाइम हाई सेल्स का फिगर भी अचीव किया है, विच इज़ 22,274 crores. एंड एज फार एज द बैलेंस शीट ऑफ सिप्ला इज कंसर्न, इसके रिजर्व कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं. इसने बोरोइंग्स भी 4,000 करोड़ से 1,000 करोड़ तक नीचे लाए. एंड इन्वेस्टमेंट में भी इसका काफ़ी अच्छा होल्ड है, 2,700 crores. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें FII-DI का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, स्पेशली FIIs का. FIIs हैव बीन बाइंग दिस स्टॉक लाइक मार्च 2020 से लेके मार्च 2023 तक इन्होंने अपना होल्डिंग जो है वो 17% से ऑलमोस्ट 29% तक कर दिया है. एंड DIs है वो है ऑलमोस्ट 20% के आसपास, इन्हीं स्टेडी लेवल्स के आसपास है. बाइंग सेलिंग दोनों चल रहे हैं वहाँ पे, बट FIIs आर वेरी मच बुलिश अबाउट दिस स्टॉक. वन नेगेटिव पॉइंट इज़ प्रोमोटर्स का होल्डिंग इसमें काफ़ी कम है, 33% है. यूजुअली 50% से ज़्यादा हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है स्टॉक, बट इट कैन बी हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर देखते तो वो एक माइनर फैक्टर बन जाता है व्हेन वी थिंक ऑफ हॉलिस्टिक अप्रोच. सो आई होप आपको सिप्ला का एनालिसिस अच्छा लगा होगा और इसके ज़रिए आपको एक्चुअली कुछ अच्छा सीखने को भी मिला होगा. इफ़ यस देन डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, and keep liking and keep sharing and keep loving this channel. Thank you so much.